पेपर लीक में पटना के 3 कोचिंग संचालकों का नाम आ रहा है जो आर्थिक अपराध इकाई जांच कर रही है। उसमें दलालों सेटरों से मिलकर, परीक्षा माफियाओं, शिक्षा माफियाओं से मिलकर ये पटना के कुछ कोचिंग शिक्षक पेपर लीक और धांधली सेटिंग में संलिप्त रहते हैं और अपने कोचिंग के स्टूडेंट्स को सेटरों से मिलवाते हैं और इसके बदले इनको पैसा मिलता है। जब रिजल्ट हो जाता है तो बड़ा बड़ा हैंडबिल पंपलेट छपवाएंगे, कहेंगे मेरे कोचिंग से इतना लोग पास किया है। उस समय हमने पटना के 2 शिक्षकों का भी नाम बताया था और जो नेता इन लोगों को संरक्षण दे रहे हैं हमने उस नेता मंत्री का भी नाम बताया था। क्यों नहीं उनका नाम उजागर हो रहा है? आखिर बिहार के लाखों अभ्यर्थियों, लाखों छात्र छात्राओं के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है, उनके जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है। तो ये बात मीडिया में चली कि दिलीप कुमार से पूछताछ चल रही है, कड़ी पूछताछ चल रही है आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा। लेकिन पटना के 3 शिक्षकों का जब नाम आ रहा है, कोचिंग संचालकों का नाम आ रहा है, तो क्यों नहीं उनका नाम सार्वजनिक हो रहा है? नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, पटना के अखबार में खबर छपी है कि बीपीएससी टीआरई 3 शिक्षक भर्ती पेपर लीक और सिपाही भर्ती पेपर लीक में पटना के 3 कोचिंग संचालकों का नाम आ रहा है जो आर्थिक अपराध इकाई जांच कर रही है उसमें। और हम ये बात पिछले कुछ वर्षों से कहते आ रहे हैं कि जब भी बिहार में पेपर लीक होता है, धांधली सेटिंग होती है किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का, तो उसमें पटना के कुछ कोचिंग संचालक, कोचिंग शिक्षक शामिल रहते हैं, बड़े बड़े कोचिंग शिक्षक, और इनको बड़े बड़े नेता संरक्षण देते हैं। बीपीएससी टीआरई 3 का भी जब पेपर लीक हुआ 15 मार्च को, तो हम 16 मार्च से चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि पटना के कुछ कोचिंग शिक्षक पेपर लीक में संलिप्त है, जिन्होंने स्टूडेंट्स प्रोवाइड किया है। दलालों सेटरों से मिलकर, परीक्षा माफियाओं, शिक्षा माफियाओं से मिलकर ये पटना के कुछ कोचिंग शिक्षक पेपर लीक और धांधली सेटिंग में संलिप्त रहते हैं और अपने कोचिंग के स्टूडेंट्स को सेटरों से मिलवाते हैं और इसके बदले इनको पैसा मिलता है। जब रिजल्ट हो जाता है तो बड़ा बड़ा हैंडबिल पंपलेट छपवाएंगे, कहेंगे मेरे कोचिंग से इतना लोग पास किया है। उस समय हमने पटना के 2 शिक्षकों का भी नाम बताया था और जो नेता इन लोगों को संरक्षण दे रहे हैं हमने उस नेता मंत्री का भी नाम बताया था। आज अखबार में खबर छपी है। हम ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर जब भी पेपर लीक होता है तो आता है कि कुछ कोचिंग संचालक रडार पे, लेकिन उस कोचिंग शिक्षक का नाम क्यों नहीं आता है? आज जैसे ही ये बात आई सामने कि 3 कोचिंग शिक्षकों पे कार्रवाई होगी, जांच में पटना के 3 कोचिंग शिक्षकों का नाम आया है, तो वो कोचिंग शिक्षक कौन है, कोचिंग संचालक कौन है, वो क्यों नहीं उनका नाम उजागर हो रहा है? आखिर बिहार के लाखों अभ्यर्थियों, लाखों छात्र छात्राओं के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है, उनके जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है। और ये पटना के कौन है वो 3 कोचिंग शिक्षक, कोचिंग संचालक, उनका नाम क्यों नहीं सार्वजनिक किया जा रहा है? हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं, हम नीतीश कुमार जी से ये मांग कर रहे हैं, आर्थिक अपराध इकाई से मांग कर रहे हैं कि ऐसे शिक्षकों का, ऐसे कोचिंग संचालकों का नाम उजागर किया जाए। जब दिलीप कुमार 67वीं बीपीएससी का जो पेपर लीक हुआ था तो मुख्यमंत्री को हम क्वेश्चन भेजे तो हमें उठा लिया गया आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा। हमसे पूछताछ होती है, मीडिया में खबर चल जाती है कि दिलीप कुमार को उठा लिया गया, पेपर लीक के मामले में पूछताछ हो रही है। बीएसएससी सीजीएल 3 के समय हमसे पूछताछ हुई आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा। तो ये बात मीडिया में चली कि दिलीप कुमार से पूछताछ चल रही है, कड़ी पूछताछ चल रही है आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा। लेकिन पटना के 3 शिक्षकों का जब नाम आ रहा है, कोचिंग संचालकों का नाम आ रहा है, तो क्यों नहीं उनका नाम सार्वजनिक हो रहा है? किसका दबाव है आखिर? पुलिस पर, सरकार पर किसका दबाव है? कौन है वो बड़ा शिक्षा माफिया? कौन है वो बड़ा नेता जिसके चलते इन शिक्षकों का नाम सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है? हम ये जानना चाहते हैं। बिहार के लाखों शिक्षक अभ्यर्थी, सिपाही अभ्यर्थी, दरोगा अभ्यर्थी, बीपीएससी सिविल सेवा अभ्यर्थी, इनके साथ साथ बिहार के तमाम छात्र छात्राएं, अभिभावकगण, बुद्धिजीवी, सभी लोग, आम जनता ये जानना चाहते हैं कि कौन है पटना का वो 3 शिक्षक, 3 कोचिंग संचालक जो पेपर लीक में संलिप्त है, धांधली सेटिंग में संलिप्त है, उसका नाम उजागर किया जाए। ये ऐसे लोग शिक्षक नहीं है बल्कि बहुरूपीय हैं, बहुरूपीय, जो शिक्षक के भेष में बिहार के लाखों छात्र युवाओं को बेवकूफ़ बनाकर, गुमराह करके व्यवसाय कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। यूट्यूब पर आकर बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं कि छात्र के लिए जान दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और इनके कोचिंग में सुरक्षा मानक तक नहीं होता है, फायर सेफ्टी तक नहीं होता है। ये क्या स्टूडेंट्स के लिए जान देंगे जो अपने कोचिंग में फायर सेफ्टी की व्यवस्था नहीं किए हुए हैं और लाखों करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, और यूट्यूब पे आके, मीडिया में आके बोलते हैं हम जान दे देंगे छात्रों के लिए। बेवकूफ़ बनाया जा रहा है छात्रों को।